दिल्ली के यमुना विहार इलाके में सोशल एम्पायर वेलफेयर सोसाइटी ने नशा विरोध में एक कार्यक्रम किया। इस मौके पर इलाके के डीसीपी संदीप लामा भी उपस्थित रहे। संस्था के ऑर्गेनाइजर अशरफ अली सैफी ने बताया कि हमारा मकसद जो नशे में नई नस्ल आ रही है उसको दूर करना है और बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए जागरूक करना है। इस मौके पर लोगों ने अपनी राय रखी और कहा कि इलाके में नशे का कारोबार फल फूला है, इसको रोकने के लिए हम सबको काम करना चाहिए। इस मौके पर बच्चों को नशे के दूर रहने की नसीहत दी और उनको पढ़ाई लिखाई के लिए किताबें वितरित गईं। अशरफ अली ने बताया कि हमारा ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। वहीं संदीप लामा ने कहा कि आप लोगों का सहयोग रहा तो इस इलाके को नशा मुक्त बनाएंगे और बच्चों को पढ़ाई के लिए जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना और उनको नशे से रोकने में उनके माँ बाप और पड़ोस के लोगों की अहम भूमिका होती है। इस मौके पर संदीप लामा ने कहा कि अगर कहीं भी नशे का कारोबार हो रहा है, बिक रहा है तो हमें सूचना दें, उसको हम बंद कराने का काम करेंगे। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। सोशल एम्पायर एनजीओ समय समय पर ऐसे कार्यक्रम सामाजिक प्रोग्राम करती रहती है। अभी लास्ट टाइम डीसीपी साहब ने कहा कि क्षेत्र में जो क्राइम बढ़ रहा है, जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं वो गलत बैड एलिमेंट्स को अपना आइडियल मान रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें समाज में को एक दिशा देने के लिए, बच्चों को एक दिशा देने के लिए ऐसा कार्यक्रम करना है जिससे कि बच्चों को एक दिशा मिले, ताकि उनको ये पता हो कि आपके आइडियल कौन है। तो उसी दिशा में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा ताकि बच्चों को एक अप्रिशिएट किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए कि जो बच्चे फर्स्ट सेकंड आए, ताकि और बच्चे उनको देख करके फर्स्ट सेकंड आने की कोशिश करें और एजुकेशन पर ध्यान बढ़ाएं। आगे चल के आपकी इस दिशा में क्या रणनीति है कि मतलब किस रणनीति के तहत आपको काम करना है, कौन कौन से स्कूलों में जाना है, किस तरह पे आपको काम करना है, क्या मतलब हमारी कोशिश रहेगी नियर बाय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल हैं सब में ये प्रोग्राम आगे शुरू करें। और अभी जो 10th और 12th के एग्जाम बच्चों के हो चुके हैं, रिजल्ट आ गए उनके, हम चाहेंगे 10th और 12th के बच्चों को एक साथ कंबाइंड बुला करके उनको भी अप्रिशिएट किया जाए सभी स्कूल के अंदर, ताकि उनको आगे बच्चे मोटिवेट हों और वो भी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर सकें। अच्छा, हम देखते हैं कि बच्चा स्कूल से पढ़ने के बाद घर भी पहुंचता है, उसका वो दूसरा स्कूल होता है, माता पिता तो कैसे वो अपने बच्चों को, अगर लगता है कि जैसे बच्चा को डरा हुआ, कोई बात नहीं समझ पा रहा, तो कैसे माता पिता उसको सिक्योर कर सके, उसके पूछे ताकि उसके सवालों का जवाब मिल सके या उसको बेहतर जिंदगी मिल सके। सबसे पहले मैं सभी माता पिता से आग्रह करूंगा कि वो अपने बच्चों पर प्रॉपर ध्यान दें, वो किस टाइम स्कूल जा रहे हैं, किस टाइम वो लौट रहे हैं। अगर वो बीच में अगर कुछ टाइम लेट होते हैं तो उससे पता करें कि आखिर उन्होंने टाइम कहाँ लगाया। जब तक माँ बाप अपने बच्चों को पूरी तरीके से केयर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो स्कूल एक लिमिटेड समय मिलता है, लेकिन प्रॉपर जो समय होता है उनका वो घर पर बीतता है। तो माँ बाप का सबसे पहले यह है कि अपने बच्चों के टाइमिंग का ध्यान रखें, और बच्चा अगर कहीं पर भी 1-2 घंटा अगर आगे पीछे होता है तो उसको पूरा फोकस बनाए ताकि बच्चा आपका किसी गलत रास्ते पर न जाए। माँ बाप को सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है, उसके बाद समाज की जिम्मेदारी बनती है। अगर समाज का कोई व्यक्ति अगर ये देखता है कि इन साहब का बच्चा किसी गलत बच्चे के साथ बैड एलिमेंट्स के साथ घूमता दिखाई दे रहा है, तो समाज को चाहिए कि वो उनके माता पिता को बताएं, उनके स्कूल में बताएं, ताकि वो बच्चा गलत रास्ते पे जाने से बच जाए, गलत दोस्तों की संगत में ना बैठे। जैसा प्रोग्राम था वो इस कड़ी में पहला प्रोग्राम है। हम जिले में डिफरेंट तरह के एनजीओज की मदद से चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों का जो रोल मॉडल है, कहीं के अच्छा इंसान, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति, अच्छा गुरु, अच्छा टीचर, अच्छा कोई आर्टिस्ट होना चाहिए, न कि कोई क्रिमिनल। तो इस सीरीज़ में आज का जो प्रोग्राम है सोशल एम्पायर एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था स्कूल में, और इसके लिए मुझे उन्होंने इनवाइट किया था। तो मैं बड़ा हर्ष के साथ इस प्रोग्राम का इन्विटेशन स्वीकार किया। और ये एनजीओ भी इसी कंटेक्स्ट में लगी हुई है, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि किसी तरीके से बच्चों को अच्छे काम में धकेला जाए, उनके लिए अच्छे जो इंस्पायरेशन हो, अच्छे जो रोल मॉडल बन सके उनको सामने प्रस्तुत किया जाए। तो इसी सिलसिले में जो पढ़ाई में या स्कूल में और जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उसको हमने अप्रिसिएशन लेटर भी दिए हैं। देखो, पुलिस समाज से अलग नहीं है, वो समाज का एक हिस्सा है। और अब जैसे कि कहा जाता है कि पब्लिक भी पुलिस है यदि वो विदाउट यूनिफॉर्म, जैसे पुलिस समाज का पार्ट है, उसी तरह समाज भी पुलिस का ही पार्ट है। तो इस तरीके के प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि जब यदि पब्लिक जागरूक होगी तो पुलिस की जो है ज़रूरत जो है कम अपने आप कम हो जाएगी। तो कोई भी सभ्य समाज में जिसमें रूल ऑफ लॉ फॉलो होता हो, लोगों को एक रूल के प्रति रिस्पेक्ट हो,
और क्रिमिनल्स के प्रति समाज में उनको जेल में पहुंचाने का ऑब्जेक्टिव हो, तो उस समाज में मुझे लगता है कि पुलिस की ज़रूरत बहुत कम से कम है। तो हम इस सिलसिले में यही प्रचार कर रहे हैं कि आप जो है पुलिस के साथ खड़े हो। यदि आपको गवाह बनाया जाए तो यदि आप गवाह हो किसी चीज़ के तो आप सामने आए, और यदि कोई क्रिमिनल है तो उसके बारे में हमें खबर दिए। और आपको लगता है कि क्रिमिनल कोई आपको कोई इशू है तो आप हमें बताएं, तो मतलब एक फर्दर कनेक्शन का एक वो विषय था ये। तो इसके दोनों चीज़ हो पाएंगी। अभी हमारी खास करके जनरेशन है जो करीब 12-13 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं, उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। यदि वो अच्छे स्पोर्ट्समैन है तो उनको कोशिश की जाए कि उस स्पोर्ट्स में आगे उभरें, और जो पढ़ने में अच्छे हो तो उनको कोशिश की जाएगी पढ़ाई में आगे उभरें। अभी आपके साथ मतलब गर्व का विषय है कि मैं किसी सरकारी स्कूल में इन्होंने मुझे इन्वाइट किया है एज ए चीफ गेस्ट, तो मुझे तो बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब हमारे देश में कानून है जो है बाल मजदूरी से लेकर राइट टू एजुकेशन में सभी तरह के प्रोविज़न है। यदि बच्चा 14 साल से कम है तो उसको राइट टू एजुकेशन है, और न ही प्रशासन का बल्कि समाज का भी दायित्व है कि उनको स्कूल में पहुंचाया जाए। इसे के लेके हमारी जीरो टॉलरेंस है, उसमें कोई किसी तरह की भी कोई वो नहीं छोड़ी जाती। डिमांड सप्लाई पे दोनों हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से अटैक हो। इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं जागरूकता, ताकि इसकी डिमांड कम हो। और जो सप्लाई के लिए जो रेड की जा रही है, जिसमें हम बीच में हमारे ज़िले ने काफ़ी अच्छी रेड भी कंडक्ट की है, बहुत सारा नारकोटिक्स सीज भी किया है। हाँ, इसी एफर्ट में ये इस सिलसिले में प्रयास जारी है। ओके सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और ये हमारी एनजीओ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। बच्चे बहुत प्रोत्साहित हुए, उन्हें इंटरेस्ट आया, उनको मोटिवेशन मिला और उन्होंने सीखा कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, हमारे रोल मॉडल कौन होना चाहिए, हमने जीवन में क्या करना है। तो एक उद्देश्य उनको मिला, उनको एक दिशा मिली, और डीसीपी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। वो स्कूल में आए और स्कूल की शोभा बढ़ाई। कितने बच्चों को अवार्ड मिले, मतलब किस तरह के? जो बच्चे स्पोर्ट्स में, एकेडमिक में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनको अवार्ड दिए गए। अच्छा सर, प्रिंसिपल साहब आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो 16-17 साल 18 साल करीब के जो बच्चे हैं, तो नशे या गलत चीज़ों अट्रैक्ट हो रहा है, तो उनके लिए आपके क्या तंत्र है? मतलब उनकी निगरानी रखे या उनका कोई मोटिवेशन हो? क्या हम बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम में बताते रहते हैं इसके बारे में कि नशा गलत चीज़ है, इसे नहीं करना चाहिए। और समय समय पर प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से भी बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि नशे की आदत छोड़ें, नशा ना करें, ये गंदी आदत है। और इसके बारे में प्रोग्राम भी होते रहते हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी होते रहते हैं और अवेयरनेस कैंप भी चलते हैं। पीटीएम के दौरान, पेरेंट टीचर एसोसिएशन के दौरान मीटिंग होती है, तो हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को बताते हैं किस तरह से पेरेंट्स बच्चों से डील करें, किस तरह से उनको मोटिवेट करें, किस तरह से प्रोत्साहित करें पढ़ने के लिए, उनसे प्रेम से बात करें, उनसे लगाव रखें, ताकि बच्चा हर चीज़ अपने माँ बाप से शेयर करे, टीचर से शेयर करे, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके और इन बुरी आदतों से बच सके।